वेलकम स्टूडेंट, मैं अमित कुमार आपका स्वागत करता हूं आज के इस क्लास में। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10 की साइंस एक्टिविटी के बारे में। तो चलिए आज हम क्लास शुरू करते हैं। आज हम क्लास 10 की साइंस एक्टिविटी के बारे में जानने वाले हैं। उसमें हम एक्टिविटी 1.1 के बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए आज का हम क्लास शुरू करते हैं। चलिए आइए देखते हैं एक्टिविटी 1.1 में क्या कहा जा रहा है। तो पहले बताया जा रहा है कि दिस एक्टिविटी नीड द टीचर असिस्टेंस। इट वुड बी बेटर इफ स्टूडेंट वियर आइज प्रोटेक्शन। यहाँ पर कहा जा रहा है कि ये जो एक्टिविटी हम देखने वाले हैं, अगर ये आप ये लैब में करते हैं तो एक टीचर असिस्टेंस का होना जरूरी है। साथ ही साथ इट वुड बी बेटर इफ स्टूडेंट वियर आइज प्रोटेक्शन कहा जा रहा है कि जब ये एक्टिविटी करेंगे तो आप अपने आई प्रोटेक्शन से यानी आंखों की सुरक्षा के लिए कुछ न कुछ पहनेंगे। जैसे ग्लासेज हो गए, सन ग्लासेस हो गए, वो आप पहनेंगे ताकि आपको आंखों को नुकसान ना हो। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। तो कहा जा रहा है क्लीन ए मैग्नीशियम रिबन अबाउट 2 सेंटीमीटर लॉन्ग बाय रबिंग विथ सैंड पेपर। आपको मैग्नीशियम रिबन लेना है 2 सेंटीमीटर लंबा और उसको क्लीन करना है, यानी उसको रगड़ करके साफ करना है विथ सैंड पेपर। एक सैंड पेपर आता है, इस सैंड पेपर के माध्यम से मैग्नीशियम 2 सेंटीमीटर लंबे मैग्नीशियम रिबन को लेकर के अच्छे से साफ कर लेना है। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करें। तो कहा जा रहा है होल्ड इट विथ ए पेयर ऑफ टोंग। और इसको पकड़ने के लिए आपको एक टोंग की आवश्यकता पड़ेगी, जो आपको पिक्चर में इस प्रकार से दिखाया गया है। तो इस प्रकार से आप भी मैग्नीशियम रिबन को पकड़ लीजिएगा। बर्न इट यूजली ए स्पिरिट लैंप या बर्नर एंड कलेक्ट अस सो फॉर्म इन ए वॉच ग्लास सो इन फिगर 1.1। आपको इस फिगर में जो ग्लास दिखाई दे रहा है, एक ऐसा ग्लास आपको लेना है और इसमें आपको जो अस है यानी कि जो राख मैग्नीशियम रिबन के बाद जलने के बाद बनेगा, वो उस राख को इसमें कलेक्ट कर लेना है, उस अस को इसमें कलेक्ट करना है। बर्न द मैग्नीशियम रिबन कीप इट आज फॉर पॉसिबल फॉर योर आई। और साथ ही साथ इस बात का ध्यान रखना है कि जब आप मैग्नीशियम रिबन को जलाते हैं तो उस मैग्नीशियम रिबन को अपनी आंखों से थोड़ी दूरी पे रखना है। चलिए ये बात आपको एक्टिविटी 1.1 में करने को बताया गया है। साथ ही साथ नेक्स्ट पॉइंट आपको पूछा जा रहा है क्या कि व्हाट डू यू ऑब्जर्व। आप क्या देखेंगे जब आप मैग्नीशियम रिबन को लिए सैंड पेपर से घस कर क्लीन करके अच्छे से एक टंग के माध्यम से उसे जला रहे हैं, तो जो अस बच रहा है, जो अस निकल रहा है, जो राख बन रहा है, तो वो राख क्या है, कैसा है, इस बारे में पूछा जा रहा है। यानी व्हाट डू यू ऑब्जर्व, मैग्नीशियम रिबन कैसे जल रहा है और उसका अस जो है वो कैसा है, इस बारे में आपसे इस एक्टिविटी में पूछा जा रहा है। चलिए आइए देखते हैं क्या हमने देखा, क्या हमें मिलता है। चलिए अब हम बात करेंगे ब्रीफ प्रोसीड्यूर्स के बारे में, यानी कि जो अभी आपने इतना लंबा चौड़ा एक्टिविटी पढ़ा उसको शॉर्ट फॉर्म में क्या कहा गया इस बारे में जानते हैं। तो कहा जाए एक्टिविटी 1.1 में आस्क अस टू बर्न मैग्नीशियम रिबन इन चाइना डिश एंड सी व्हाट हैपेन। आपको यहाँ पे बस इस एक्टिविटी में इतना ही पूछा गया है कि मैग्नीशियम रिबन को आपको बर्न करना है और एक चाइना डिश में, यानी कि ये जो देख रहे हैं आप, ये चाइना डिश है, यानी कि एक ग्लास प्लेट है और इसमें आपको जो मैग्नीशियम रिबन बर्न करने के बाद जो अस बचता है उसे कलेक्ट करके और आपको देखना है कि मैग्नीशियम रिबन कैसे जला और अस उसका कैसा है। चलिए आइए अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, ऑब्जर्वेशंस। तो हम क्या पाते हैं, आइए इनको देखते हैं। तो कहा जा रहा है मैग्नीशियम रिबन बर्न spontaneously and white as deposit on china dish। जब आप मैग्नीशियम रिबन को जलाएंगे तो एक फुलझड़ी की तरह, पटाखों की तरह जलना शुरू करती है और साथ ही साथ जो उसका अर्स बचेगा वो आपको चाइना डिश के अंदर कलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। कहा जा रहा है मैग्नीशियम रिबन बर्न
रिबन बर्न स्पॉन्टेनियसली एंड व्हाइट अस डिपॉजिट ऑन चाइना डिश। ठीक है, जैसे ही आप मैग्नीशियम रिबन को जलाएंगे तो एक फुलझड़ी की तरह चलचड़ाते हुए जलना शुरू करेगी और उससे जो अस मिलेगा वो आपको चाइना डिश में कलेक्ट करके रख लेना है। चलिए, हमने ये तो देख लिया कि वो कैसे जलेगा। अब आते हैं एक्सप्लेनेशंस के बारे में, यानी कि वो कैसा क्यों जला इस बारे में जानेंगे। तो कहा जा रहा है मैग्नीशियम इज हाईली रिएक्टिव मेटल। मैग्नीशियम क्या होता है, तो काफ़ी हाईली रिएक्टिव मेटल है। इट रिएक्ट स्पॉन्टेनियसली विद ऑक्सीजन प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर टू फॉर्म व्हाइट अस ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, और ये काफ़ी ज़्यादा रिएक्टिव होता है और इतना ये रिएक्टिव होता है कि हमारे एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन होते हैं उस ऑक्सीजन से रिएक्ट करके व्हाइट अस यानी कि सफ़ेद राख का निर्माण कर लेते हैं, यानी कि पाउडर लाइक इनका राख होता है, व्हाइट अस का निर्माण करते हैं जिसको हम लोग मैग्नीशियम ऑक्साइड कहते हैं। यानी कि ये जो आपको बचेगा, यानी जो प्रोडक्ट के रूप में आपको मिलेगा वो मैग्नीशियम ऑक्साइड होगा विथ लाइब्रल ऑफ एनर्जी, और इसमें थोड़ी बहुत एनर्जी भी निकलती है। जैसे कि आपको अगर हम इसको केमिकल रिएक्शंस, केमिकल इक्वेशंस के माध्यम से देखें तो जो हमने मैग्नीशियम रिबन लिया था उस मैग्नीशियम रिबन को हम O2 के प्रेजेंस में बर्न करते हैं तो हमारा बनता है MgO, यानी कि मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है जो एक वाइट सब्सटेंस होता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे देखा क्या, तो एक्सप्लेनेशन इसकी यही हुई कि मैग्नीशियम रिबन काफ़ी हाईली रिएक्टिव मेटल्स और काफ़ी जल्दी रिएक्ट कर लेता है और ये हमारे एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन होते हैं उन ऑक्सीजन से रिएक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण करता है जो एक वाइट अस के फॉर्म में हमें मिलता है। चलिए, मैं आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। अब बात करते हैं इसके कॉजेशंस के बारे में, यानी कि आपको क्या ध्यान रखना है इस एक्टिविटी को करते हुए, इसके बारे में जानते हैं। यहाँ कहा जा रहा है मैग्नीशियम रिबन कैन बर्न स्पॉन्टेनियसली लाइक ए क्रैकर, और मैग्नीशियम रिबन जो जलता है वो एक पटाखे की तरह जलता है, यानी कि फुलझड़ी की तरह जलता है। कीप इट अवे फ्रॉम द बॉडी ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट, और इस एक्सपेरिमेंट को करने के दौरान आपको अपने बॉडी से इसकी दूरी बना के रखनी है ताकि आपके कपड़े ना जल सके, क्योंकि ये पटाखे की तरह जलता है तो जाहिर बात है इसमें से आग बहुत बड़ी मात्रा में निकलेगी, तो आपको अपने कपड़े को बचा कर रखना है, अपने इस एक्टिविटी से दूर रहना है। चलिए, मैं आशा करता हूँ आपको ये क्लास अच्छे से समझ में आया होगा। इसी के साथ धन्यवाद, और आपको इस टॉपिक से या फिर एक्सपेरिमेंट 1.1 से कोई भी रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे या फिर कोई भी रिलेटेड प्रॉब्लम होगी वो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। धन्यवाद।